बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल के पास बमुश्किल 2 बीघा जमीन थी। वही जमीन उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। बरसों से वह सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, बैल हाँकता और मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता। रामलाल की पत्नी गोमती बहुत सीधी सादी और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर सुबह तुलसी के पौधे में दिया जलाती, भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती। रामलाल के 2 बेटे थे, रघु बड़ा बेटा, मधु छोटा बेटा। दोनों ही जवान हो चुके थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि दोनों ही कामचोर और नालायक निकले। गांव वाले कहते, रामलाल, तुम्हारे बेटे तो हाथ से निकलते जा रहे हैं। इन पर लगाम कसो, वरना कल को बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। रामलाल दुखी होकर बस इतना कहता, भाई, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर ये दोनों मेरी बात मानते ही नहीं। रामलाल बूढ़ा हो चुका था। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। बैलों को हाँकना, खेतों में हल चलाना उसके लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। वह चाहता था कि उसके बेटे उसका हाथ बंटाएं, जमीन संभालें और मेहनत से जीवन चलाएं। लेकिन दोनों बेटों को खेती से जैसे चिढ़ थी। रघु कहता, बापू, जमीन बेच दो, शहर में चलो, वहां मजे हैं, बड़े बड़े होटल हैं, सिनेमा है, हम वहां ऐश करेंगे। मधु भी बोल उठता, हाँ बापू, हम कब तक इस मिट्टी में खटते रहेंगे? खेत खलिहान का जमाना गया, हमें भी शहर जाकर बड़ा आदमी बनना है। रामलाल ये सुनकर आहें भरता और सोचता, हे भगवान, मैंने जिन बेटों के लिए अपनी जवानी खपा दी, आज वही मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। गोमती अपने बेटों की बातें सुनकर अक्सर रो पड़ती। वह उन्हें प्यार से समझाती, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। तुम्हारे बापू ने पूरी जिंदगी खेती करके तुम्हें पाला है। खेती को छोड़ोगे तो भूखे मर जाओगे। लेकिन बेटे उसकी बात को हंसी में टाल देते। रघु कहता, अम्मा, तुम्हें क्या पता, अब जमाना बदल गया है, खेती से कोई करोड़पति नहीं बनता। मधु भी जोड़ देता, हाँ अम्मा, हमें भी ऐश करनी है, न कि बैलों के साथ खटनी है। गोमती का दिल टूट जाता, लेकिन वह चुप रह जाती। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई कि रामलाल के दोनों बेटे नालायक हैं। लोग चौपाल पर बैठकर ताने मारते, रामलाल, तुम्हारी मेहनत बेकार गई, बेटों को संस्कार न दे पाए। क्या फायदा ऐसी औलाद का जो बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय बोझ बन जाए। रामलाल ये बातें सुनकर भीतर से टूटने लगा। एक दिन गांव में साहूकार आया। वह बोला, रामलाल, तुम्हारे दोनों बेटे मेरे यहाँ से उधार लेकर जुए में हार गए हैं। अब तुम वो पैसा चुकाओ। रामलाल चौंक गया। उसने कभी कर्ज नहीं लिया था, लेकिन बेटों ने चोरी छिपे साहूकार से रुपए उधार ले लिए थे। साहूकार बोला, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन गिरवी रख लूंगा। यह सुनकर रामलाल का कलेजा कांप गया। वह सोचने लगा, अगर जमीन चली गई तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। कुछ दिन के बाद साहूकार रामलाल के दरवाजे पर रोज आने लगा। वह ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता, रामलाल, अपने बेटों के उधार के पैसे चुका दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन मैं अपने नाम कर लूंगा। गांव वाले यह सब सुनते और ताना मारते। देखो देखो, नालायक बेटों ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रामलाल को गुस्सा भी आता और दुख भी। वह बेटों को डांटता, तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिटा दी, खेती बाड़ी छोड़कर जुए में पैसा उड़ाते हो। अब गांव वाले मुझे क्या समझेंगे। लेकिन रघु और मधु ढीठ थे। रघु बोला, बापू, इतना गुस्सा क्यों करते हो? उधार चुकाना तो आम बात है, हम फिर से पैसे कमा लेंगे। मधु भी हंसते हुए बोला, हाँ बापू, इतना परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। रामलाल ने सिर पकड़ लिया। उस रात गोमती फूट फूट कर रोई। उसने बेटों से कहा, बेटा, तुम्हारे बापू बूढ़े हो गए हैं। उनकी मेहनत से घर चलता है। तुम लोग उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय मुसीबत खड़ी कर रहे हो। लेकिन दोनों बेटे माँ की आंखों के आंसू देखकर भी पिघले नहीं। रघु ने कहा, अम्मा, रोकर हमें मत परेशान करो, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, अपनी जिंदगी जीना हमें आता है। ये सुनकर गोमती का कलेजा और भी भारी हो गया। कुछ दिनों बाद रामलाल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बेटों को बुलाकर कहा, मैंने ठान लिया है, अगर तुम दोनों खेती नहीं करना चाहते तो ठीक है,
लेकिन अब से मेरी जमीन का एक हिस्सा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं खुद खेती करूंगा, चाहे मेरा दम ही क्यों ना निकल जाए। रघु हंसकर बोला, बापू रख लो अपनी जमीन, हमें तो शहर जाना है, वहाँ ऐश करेंगे। मधु भी बोला। हाँ, गांव की इस मिट्टी में दम घुटता है, हमें बड़ा आदमी बनना है। रामलाल ने दुखी होकर कहा, जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना दुनिया में मेहनत के बिना कोई नहीं जी सकता। कुछ ही दिनों में दोनों बेटों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और शहर की ओर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने माँ से कहा, अम्मा हम पैसे कमा कर आएंगे, तुम्हें अच्छे कपड़े, गहने और बड़ा घर देंगे। बेचारी माँ की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, बेटा, पैसा कमाना आसान नहीं होता, गलत रास्ते पर मत जाना। लेकिन बेटों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। शहर पहुंचकर दोनों भाई हैरान रह गए। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और भीड़ भाड़। रघु बोला, वाह, यही तो जिंदगी है, गांव की मिट्टी में ऐसा कहाँ मजा। लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली थीं। दोनों भाइयों ने कोई काम धंधा ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। सुबह देर तक सोना, दिन भर सड़कों पर घूमना और रात को जुए और शराब में पैसा उड़ाना, यही उनका काम बन गया। जो थोड़े बहुत पैसे वे गांव से लाए थे, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। अब उनके पास न खाने को पैसे बचे, न रहने का ठिकाना। रघु ने कहा, भैया अब क्या करें, जेब खाली हो गई। मधु बोला, चलो किसी साहूकार से फिर उधार ले लेते हैं, बाद में चुका देंगे। लेकिन शहर का साहूकार गांव के साहूकार जैसा सीधा नहीं था। उसने साफ कहा, पैसा चाहिए तो काम करो, खाली हाथ कोई पैसा नहीं देता। दोनों भाइयों के होश उड़ गए। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों की हालत दयनीय हो गई। कई कई दिन भूखे रहना पड़ता, रात को सड़क किनारे सोते। मधु ने तंग आकर कहा, भैया लगता है हमने बड़ी गलती की, गांव छोड़कर आना गलत था। रघु भी उदास होकर बोला, हाँ भाई, बापू सही कहते थे, बिना मेहनत के दुनिया में कोई नहीं जी सकता। शहर की भीड़ भाड़ में शुरू में जो चमक दमक रघु और मधु को आकर्षक लग रही थी, अब वही उन्हें झर जैसी लगने लगी। हर जगह काम के लिए धक्के खाने पड़ते, लेकिन उनकी आलस्य और नालायकी की आदतें देखकर कोई उन्हें काम पर नहीं रखता। एक बार एक ठेकेदार ने कहा, अरे भाई, ईंट ढोनी होगी, मजदूरी करनी होगी, दिन भर पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें मजदूरी मिलेगी। रघु और मधु ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए बोले, हम कोई मजदूर थोड़े ही हैं जो ईंट कंकड़ ढोएंगे, हम तो बड़ा आदमी बनने आए हैं। ठेकेदार ने गुस्से से कहा, बिना मेहनत किए बड़ा आदमी बनने चला है, जाओ कहीं और ऐश करो। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे उनकी जेब पूरी तरह खाली हो गई। कई बार तो उन्हें कूड़े से बचा हुआ खाना निकालकर खाना पड़ा। रात को ठंडी हवा में सड़क किनारे पड़े रहते और पेट भूख से कराहता। मधु ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया हम तो समझते थे शहर में सोना बिखरा है, लेकिन यहाँ तो लोग दाने दाने को तरसते हैं। हाँ भाई, अब समझ आया कि गांव की मिट्टी कितनी कीमती थी। खेत की रोटी भले ही साधारण थी, लेकिन पेट तो भरता था।